हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौम्या क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्राइमरी टीचर्स के बारे में, जो कि आपका पोस्ट कोड चाहे आपका 42/21 हो या फिर 47/21, कोई भी पोस्ट कोड है आपका प्राइमरी टीचर्स का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे आपके डीवी के टाइम पे, उसके बारे में हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेफिशिएंसीज क्या आ सकती हैं आपकी, और वेरिफिकेशन डेट जो है वो एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। ठीक है जी। तो होप सो आपने जो अपना जो डोजियर है वो फिल कर दिया होगा टाइमली। अगर नहीं किया अभी भी तो आप कर दीजिए उसको टाइम से पहले, उसको फाइनल सबमिशन उसका करना ना भूलें। ठीक है। और देखिए आपका रिजल्ट आ गया है, आपने डोजियर भी अपलोड कर लिया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही। तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो जाता तब तक जो है मामला अभी अटका ही रहेगा, मान के चलिए आप ये बात। तो चलिए यहाँ पर हम आपकी पूरी लिस्ट आपको एक दिखाऊंगी, बताऊंगी, जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नीड होंगे, जिनकी चाहिएंगे आपको, उसके अलावा आपको एक भी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ध्यान से सुनना है और समझना है। आपके एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 10th क्लास की आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो कि आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी कंसिडर होता है। उसके बाद 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो दोनों के दोनों चीज़ें चाहिए आपको। उसके बाद है आपका जो कोर्स आपने किया है प्राइमरी टीचर का, चाहे वो डीएड है, ईटीई है, बीएलएड है, डीएलएड है, या फिर कोई भी आपका जो 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, आपके स्टेट में किसी और नाम से जाना जाता है, तो वो उसके जो भी उसकी मार्कशीट है और उसका डिप्लोमा। ठीक है। तो वैसे तो क्या होता है कि 2-2 साल की मार्कशीट होती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, लेकिन जो बीएलएड वाला कोर्स है उसमें 4 साल का होता है, तो उसमें 4 साल की आपकी मार्कशीट या फिर जितने भी आपके सेमेस्टर वाइज जो भी मार्कशीट है टोटल कोई भी छूटनी नहीं चाहिए, एंड आपका डिप्लोमा। ओके। तो ये 4 चीज़ें आपकी, 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है। देन क्या चाहिए आपको उसके बाद सीटेट। सीटेट में क्या है, सीटेट आपका पेपर 1 जो है प्राइमरी के लिए वैलिड होता है, तो उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, या आप इजीली आपको आपके डिजी लॉकर या फिर आपको जैसे भी आपने अपलोड किया होगा उसमें ई डोजियर में भी फिल किया होगा, तो वो चीज़ आप इसमें कर लेंगे। इसके बाद क्या है आपका NCTE सर्टिफिकेट एफिलिएशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अगर ये आपके पास नहीं है या फिर आपके इंस्टीट्यूशन का NCTE सर्टिफिकेट एफिलिएशन नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो बिल्कुल आपका जो आपकी जो जॉब आपकी लगने वाली है, जिसके सपने आप देख रहे हैं, वो हो सकता है ना भी लगे। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं बनवाया है और किसी कारण से अभी तक आपने रेडी नहीं कराया, तो सबसे पहले आप इसको अप्लाई करें। ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसे जाके देख सकते हैं डिटेल में। तो ये आपका, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आपका कॉलेज प्राइवेट है, इंस्टीट्यूशन है, तो आपको NCTE सर्टिफिकेट एफिलिएशन जो है आपको देना होगा। काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था मुझसे कि भाई मैम ये नहीं बन पाया है अब तक, तो हम डोजियर में कैसे अपलोड करें। तो देखिए आप जो है पहले ना उसको सिर्फ ऑनलाइन अपलोड कर लें। ठीक है। ऑनलाइन में आपका पर्सनल नाम का नहीं आएगा, लेकिन कॉलेज का एफिलिएशन आपको मिल जाएगा। आप डोजियर में उसको फिल कर ले, उसको अपलोड कर ले, और जब आपका वेरिफिकेशन होगा उससे पहले आप इसको जो है अपना जो पर्टिकुलर नाम वाला होता है वो आप उसको अप्लाई कर ले और वो बनवा लें। ठीक है। लेकिन आप उसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, तो इसलिए ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपने डोजियर में भी फिल करना ही है इसको। देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, जो आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, OBC, SC, ST और PH, OH, और OBC का जो है वो नॉन क्रीमी लेयर का चाहिए होता है, ये सिर्फ आपका दिल्ली का चाहिए। ओके। और EWS वाले बच्चे काफ़ी सारे पूछ रहे थे, तो ये ऑल ओवर इंडिया एक ही सर्टिफिकेट बनता है। ये आपका कुछ इसमें अलग सा नहीं होता कि ये स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग है या अदर स्टेट का, ऐसा नहीं होता है, इसका एक ही सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। तो जो आपकी जो भी डेट आप देख लेंगे उसी साल का चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये। और क्या चाहिए आपको, अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन का जो है वो फ़ायदा लिया है उसके रिगार्डिंग, या कोई गेस्ट टीचर है कॉन्ट्रैक्ट पे रहे हैं और उसके आपने उसके लिए अप्लाई किया था उस टाइम पे, तो आपका इसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी आपको देना होगा। बाकी DCF क्या है, ये आपकी एक NOC होती है, जो ये मैंने काफ़ी डिटेल इसका ऑलरेडी एक वीडियो भी बना हुआ है, आपको ये भी समझ में ना आए तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर NOC उन कैंडिडेट्स को देनी होती है जो पहले से किसी जॉब में हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, और जब उन्होंने एप्लीकेशन को
अप्लाई किया था, फॉर्म को फिल किया था, तो उन्होंने एज अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई किया था, तो उनको यहाँ पे एनओसी उसकी रिक्वायर्ड होगी, वो भी उनको सबमिट करानी होगी। और इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल चाहिएगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज थे, मैम खो गया, गुम हो गया, मिल नहीं रहा, तो उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि अगर बाई चांस ऐसा है कि आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा या खो गया है, तो इसकी एक जो मैंने बताया था आपको एनसीआर कटती है, उसकी कॉपी भी आप जो है वो रख लेंगे अपने पास, और इसकी फ़ोटोकॉपी तो आपके पास होगी ही, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। बट आप ढूंढ लें, अगर आपका घर में ही है तो आप उसको ढूंढेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो बहुत कम जो है, काफ़ी कम से डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, पूरा एक एक कागज़ जो आपको चाहिए इस एक सिंगल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि ये चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, दोबारा से मैं बता देती हूँ, 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो भी आपने किया है 4 साल 2 साल का है, उसके सभी सेमेस्टर की सभी मार्कशीट एंड डिप्लोमा। देन सीटेट का पेपर 1 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो भी आपका सीटेट 1 का पेपर है उसका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देन आपका कॉलेज एफिलिएशन, एनसीटी अप्रूव्ड एफिलिएशन जो है वो चाहिए। उसके अलावा अगर आपका कास्ट से किसी भी आप रिक्वायर्ड है, इसका आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका EWS, SC ST OBC PHOH जो भी है कैटेगरी है अगर आपकी कोई, तो उसका आपका सर्टिफिकेट चाहिएगा। देन आपका एज रिलैक्सेशन अगर आपने लिया है तो उससे रिक्वायर्ड जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए आपको, और एडमिट कार्ड चाहिए आपको आपका ओरिजिनल। और DCF NOC मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपने एज अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप्लाई किया था तो ये भी जो है आपको वो ज़रूर से चाहिएगा। और इसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको किस उसमें चाहिए, सभी आपके ओरिजिनल होने चाहिए। आपकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, फोटोकॉपी तो बाद में मैं बता ही दूंगी कि कितनी कॉपीज लगेंगी कितनी नहीं लगेंगी, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी ओरिजिनल जो इनके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको जो वेरिफिकेशन के टाइम पे फॉर्म्स चाहिएंगे वो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, अंडरटेकिंग होती है, और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन अटेस्टेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो होते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अभी इनको फिल नहीं करना है। जब आपका जो आपका DV का जो शेड्यूल है वो जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद जो है वेबसाइट पे, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं साइट एडुडेल की, यहाँ पर जब आप रिक्वायरमेंट में जाएंगे, रिक्वायरमेंट RR लिखा होगा, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपकी पोस्ट कोड का स्पेशली वो जो है इस तरह के जितने भी फॉर्म होंगे वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे और वो आपने उनको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अभी से आप इनको फॉर्म फिल करके ना रखें। और ये भी कैसे कैसे भरने हैं इस पे भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। अब बात है कि इनके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो भाई इनके अलावा आपको जो अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है आपका। एड्रेस प्रूफ में आप आधार दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हैं, और लेटेस्ट फोटोज भी आपको जो है वो चाहिएंगी। इसके साइजेस जो हैं वो आपके जब भी आपका DV का शेड्यूल ओपन होगा बताया जाएगा आपको, उसमें आपका साइज़ बताया जाएगा। या तो फिर आपको पासपोर्ट ही चाहिए या फिर एक जो आपका बड़ा फ़ोटो होता है जो आपके जिस समय आपने एग्ज़ाम दिया था एडमिट कार्ड में, अगर वो फ़ोटो सेम होगा तो बेटर होगा। अगर वो आपका लेटेस्ट फ़ोटो है तो वो सेम फ़ोटो ही आप लेके जाएंगे तो बहुत ही सही रहेगा, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने DV के टाइम पे चाहिएंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब बात आती है कि मैम डेफिशिएंसीज जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, डेफिशिएंसीज अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पीछे बताए हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स उनमें कमी है, वो पूरे आप नहीं फिल कर पाए हैं, तो उन्हीं में से जो है कोई ना कोई आपका वो रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने NCT अप्रूव्ड कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं फिल नहीं किया, अपलोड नहीं किया, तो डेफिशिएंसी उसके रिगार्डिंग आ सकती है। आपके नेम में कोई मिस्टेक है, छोटी मोटी, फादर नेम में कोई मिस्टेक है तो उसके अकॉर्डिंग आ सकती है। या फिर आपने जो है क्या नाम है आपका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किया, उसके रिगार्डिंग आ सकती है। तो इस तरह से जो है डेफिशिएंसीज आ सकती है। मेन जो है जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे बाहर हो जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो एक तरीके से उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। वो क्या है, एक तो आपका है आपका NCT का अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, अगर आपका NCT का सर्टिफिकेट नहीं है, एफिलिएशन नहीं है, तो आपको जो है हो सकता है
इतना सब आगे तक आने के बाद भी आपको आपकी जॉब ना मिले हो, मतलब मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये हो सकता है अगर आपके पास एनसीटी का जो है वो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट नहीं है, आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, वो अगर एनसीटी से अप्रूव नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी जो आपने फॉर्म फिल किया था उस डेट से, उससे पहले की नहीं है, मतलब कि अगर आपने फॉर्म फिल किया था 2021 में, मान लीजिए, वैसे 2020 में 21 में किया था, और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 2022 में कहीं कंप्लीट हो रही है, डेट बेसिकली इसके बाद की है, ठीक है, तो भी वो जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें तो खैर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। सीटेट का अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं फिल किया, उसमें डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। तो आप जानते हैं कि आपकी जो डेफिशिएंसीज का शेड्यूल है वो भी जो है डिपार्टमेंट के द्वारा डाला जा चुका है। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से शो कर दूंगी। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको रेडी कर लें, खासकर आपका एनसीटी का सर्टिफिकेट, और जो है अब आगे जो भी आपका डीवी का जो टाइम आएगा, होपफुली आपका, मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी टू फरवरी इसके बीच में जो है डीवी आपका देखने को मिल सकता है, क्योंकि नवंबर के अंदर आपके बोला है इन्होंने कि क्योंकि देखिए अभी ये डेफिशिएंसीज भी देंगे, डेफिशिएंसीज को फिल करने के लिए भी टाइम देंगे आपको, ठीक है, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो नवंबर आपका ऐसे ही निकल जाने वाला है, उसके बाद दिसंबर में अगर भी गैप देंगे तो जनवरी फरवरी में आपका जो है वेरिफिकेशन बिल्कुल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।